नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। उपस्थित हुआ हूँ हरियाणा जीके के नए 2 प्रश्न लेकर। ये सारे के सारे प्रश्न एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हरियाणा का चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो HTET, CTET, हरियाणा पुलिस, कोई भी हरियाणा के एग्ज़ाम हो, सब में हरियाणा जीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जो पिछली वीडियो थी उसमें एक प्रश्न आपके लिए था कि जहाँ जगाधरी के किस शासक की सोने की मुद्रा प्राप्त हुई है, तो इसका उत्तर आप लोगों ने देना था। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए है कुमारगुप्त, बी पुष्पमित्र शुंग, सी समुद्रगुप्त या डी कनिष्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त। तो शुरू करते हैं आज के नए जो 10 प्रश्न हैं। अमेन जिला कुरुक्षेत्र, जो कुरुक्षेत्र जिले का एक अमेन नामक जगह है जिसको अब अभिमन्युपुर के नाम से जाना जाता है, से 2 स्तंभ प्राप्त हुए हैं। वो किस काल को दर्शाते हैं? अमेन जिला कुरुक्षेत्र से प्राप्त 2 स्तंभ किस काल की कला को दर्शाते हैं? तो ऑप्शन ए है वर्धन काल, ऑप्शन बी सोंग काल, ऑप्शन सी गुप्त काल या ऑप्शन डी मौर्य काल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सोंग काल। जो अमेन जिला है, कुरुक्षेत्र जिले के अमेन गांव से जो 2 स्तंभ पाए गए हैं वो सोंग काल की कला को दर्शाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये बड़ा आसान प्रश्न, हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई? सभी को पता है। ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1966, ऑप्शन बी 5 जून 1966, ऑप्शन सी 1 नवंबर 1966 या ऑप्शन डी 10 नवंबर 1966। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 1 नवंबर 1966 को जो हरियाणा है वो एक राज्य बना था। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। 24 मार्च 1967 को हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का नाम बताइए। क्योंकि जब हरियाणा की स्थापना हुई थी तो बिना चुनाव के ही मुख्यमंत्री घोषित कर दिए गए थे। सभी को पता होगा कि कौन थे, कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। फिर उसके बाद 1967 में चुनाव हुए और गैर कांग्रेसी जिन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई थी तो वो कौन थे? ऑप्शन ए है राय वीरेंद्र सिंह, ऑप्शन बी देवीलाल, ऑप्शन सी बंसीलाल, ऑप्शन डी भजनलाल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए राय वीरेंद्र सिंह। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। हरियाणा में वर्तमान समय में कुल कितनी तहसीलें हैं? तो हरियाणा की तहसीलों के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 58, बी 85, सी 75 या डी 93। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, हरियाणा में कुल 93 तहसीलें हैं और 50 उप तहसीलें हैं। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। हरियाणा में आबाद गांव कितने हैं? आबाद गांव पूछ रहा है, ये कुल गांव नहीं पूछ रहा। कुल गांव की संख्या अलग है और आबाद गांव अलग है। ऑप्शन ए है 4390, ऑप्शन बी 6754, ऑप्शन सी 5845 या ऑप्शन डी 4950। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा 6754, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राज्य में औषधि वृक्षों को रोपण हेतु वनस्पति योजना
कब लागू की गई? कि जो जिन पौधों से औषधियाँ बनाई जाती हैं या जड़ी बूटियों की, वनस्पति जड़ी बूटियों को ही बोला जाता है, जड़ी बूटियों को उगाने के लिए एक योजना लागू की गई थी, वो कब लागू की गई? ऑप्शन ए है 1 नवंबर 2003, ऑप्शन बी 1 जून 2005, ऑप्शन सी 1 सितंबर 2005 या ऑप्शन डी 1 नवंबर 2002। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 नवंबर 2003, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हरियाणा के रेतीले भाग में सिंचाई का साधन क्या है? जहाँ पर रेतीला क्षेत्र है वहाँ पर सिंचाई किस प्रकार से की जाती है, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है नलकूप की सहायता से फव्वारों के द्वारा, ऑप्शन बी वर्षा के द्वारा, ऑप्शन सी कुओं के द्वारा या ऑप्शन डी नहरों के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए नलकूप की सहायता से फुहारों के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रदेश का थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? ये जो राजा है इसके बारे में हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए है हर्षवर्धन, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या ऑप्शन डी अशोक। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए हर्षवर्धन। पहले हर्षवर्धन ने थानेश्वर को राजधानी बनाया था, उसके बाद राजधानी को कन्नौज को राजधानी बनाया। तो इसका ऑप्शन हो गया ए राजा हर्षवर्धन। आगे है प्रश्न नंबर 39। सन 1909 से 10 में समस्त हरियाणा किसके अधिकार में था? तो इस प्रश्न का भी लगभग सभी को पता होगा, क्योंकि जब एक संधि हुई थी जो 1803 में हुई थी, जिसके तहत दौलत राव सिंधिया ने हरियाणा को अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया था। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है ए मराठों के, ऑप्शन बी अंग्रेज़ों के, ऑप्शन सी मुग़लों के या ऑप्शन डी सतनामियों के। तो इस प्रश्न का मैं उत्तर वैसे पहले बता चुका हूँ। इसका ऑप्शन हो गया बी, क्योंकि जब जॉर्ज थॉमस की मृत्यु 1802 ईस्वी में हुई थी तो उसके बाद जो मराठे थे मराठों के अधिकार में आ गया था। तो उसके बाद जो मराठा सरदार थे दौलत राव सिंधिया, उन्होंने 1803 में सर्जियंजन संधि, गांव की संधि के तहत हरियाणा को अंग्रेज़ों को बेच दिया था। तो 1809 से 10 में समस्त हरियाणा पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया था। तो अब चलते हैं आज का अंतिम प्रश्न, जिसका जवाब आप लोगों को ही देना है। गुरुग्राम फर्रुखनगर मार्ग पर हरियाणा का कौन सा पर्यटक स्थल स्थित है? ऑप्शन ए है ओसिस, ऑप्शन बी डबचिक, ऑप्शन सी सुल्तानपुर पक्षी विहार या ऑप्शन डी राइट रोबिन। तो ये जो प्रश्न है इसका उत्तर आप दोगे। तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।